नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, जो अपनी पिछले क्लास में दोस्तों अपन बात करें पेपर को ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे थे आपके, ठीक है। इसमें दोस्तों जो ओल्ड पेपर को दोस्तों अपन सोल्व कर रहे थे आपके, इसमें से अपन ने जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को अपन ने समझ लिया है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। लेकिन एक बार समझने के बाद में दोस्तों क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। एक दोस्तों मैंने आपको सबसे शुरुआत में आपको जब अपन ने क्लास स्टार्ट की थी आपको मैंने बताया था कि आपको कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। तो 2.4 पेज पे आपको मेन क्लास बताई थी और 2.5 पेज पर आपको कॉमन आइसोलेट बताया था। आपको कुछ याद करनी है। जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो जैसे डीएसएसपी की, केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें या राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की बात करें, तो अब एग्जाम ये देते हो तो यहाँ पर कॉमन आइसोलेट से आपका बेसिक सा क्वेश्चन बन के भी आता है, आगे भी आपके काम में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है और इस क्वेश्चन को समझने के बाद दोस्तों आपको जो क्वेश्चन से जो करोगे आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको लगेगा, ठीक है। दोस्तों एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम दोस्तों क्या है आपका, कॉमन आइसोलेट, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग तो ऐसे ही है, थोड़ा सा ध्यान मत देना राइटिंग पे, ठीक है। देखो टॉपिक क्या है आपका, कॉमन आइसोलेट है, ठीक है। इस कॉमन आइसोलेट को दोस्तों वैसे अपन बात करें हिंदी में, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, इसको सामान्य एकल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसकी अपन बात करें तो हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं, सामान्य एकल। देखो कुछ याद वाद कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो आप वो डीएलआईस या बीएलआईस का क्लास एग्जाम देने जा रहे हो या इग्नू के जो प्रैक्टिकल क्लासेज है आपके बीएलआईस की, उसकी क्लासेज आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिकल क्लासेस अपन इस क्लास में जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्लासेस में दोस्तों आपको कुछ याद नहीं करना है, समझना बेहतर रहेगा आपके, ठीक है। तो कॉमन आइसोलेट टॉपिक का सामान्य एकल है। इस सामान्य एकल की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, दो प्रकार होते हैं। एक तो दोस्तों प्रकार होता है इसका एसीआई होता है, ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, पीसीआई होता है, ठीक है। सामान्य एकल के दो प्रकार होते हैं, एसीआई और पीसीआई, ठीक है। ये एसीआई और पीसीआई के दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो इसका जो पूरा नाम क्या है, इसका तो है एंटीरियोराइजिंग, ठीक है, कॉमन आइसोलेट है, ठीक है। एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट इसका दोस्तों पूरा नाम है। जबकि पीसीआई की अपन बात करें तो पीसीआई का नाम क्या है आपका, पोस्टीरियोराइजिंग, ठीक है, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, कॉमन आइसोलेट, ठीक है। ये क्या है इसका दो नाम, ठीक है। एसीआई का नाम एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट है और पीसीआई का दोस्तों पूरा नाम क्या आपका, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एसीआई का प्रयोग कैसे करते हैं, पीसीआई का अपन प्रयोग कैसे करते हैं, हर चीज की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉमन आइसोलेट है आपको कॉपी में कहाँ पर मिलता है, तो आपका जो कॉमन आपकी जो कॉलन क्लासिफिकेशन बुक है कहाँ पर मिलता है, इसमें आपको ये जो मिलता है दोस्तों आपको 2.5 पेज पर मिलता है, ठीक है। अपनी बुक खोल सकते हो, वहां पर जाकर देख सकते हो, कॉमन आइसोलेट आपको मिल जाएगा कि 2.5 पेज पर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एसीआई की अपन बात करते हैं, इसके तीन प्रकार है। कितने प्रकार है इसके, तीन प्रकार है, ठीक है। ये जो है पहला है आपका एप्लीकेबल, पहला क्या है आपका एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट, बिफोर स्पेस फेसेट, ठीक है। दूसरा है एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फेसेट, ठीक है। और जो तीसरा प्रकार क्या है आपका, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट, ठीक है। ये इसके क्या है आपके तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है आपका एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट है, दूसरा प्रकार एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फेसेट और तीसरा क्या आपका एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसमें जो आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको ये स्थान से पहले प्रयोग करना है, इनको स्थान के बाद, और इसको क्या करना है आपका आपके टाइम के बाद। इसके पीसीआई की दोस्तों अपन बात करते हैं। पीसीआई के कितने प्रकार है, पीसीआई के भी आपके दो प्रकार होते हैं। एक तो जो प्रकार होता है आपका पीपीसीआई प्रकार होता है, कौन सा होता है पीपीसीआई, और दूसरा प्रकार कौन सा होता है ईपीसीआई, ठीक है। पोस्टीरियोराइजिंग आपका पर्सनैलिटी पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट है। इसका जो प्रकार का नाम क्या है, एनर्जी पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन
आइसोलेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो अपन बात करते हैं इसकी, अपन थोड़ा सा बेसिक से अपन बात कर लिए। ये जो एसीआई जो है, एसीआई जो है हमेशा क्या होता है, बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है। एसीआई जो दोस्तों जो क्या होता है, बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है, एसीआई क्या होता है, बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है। जबकि पीसीआई की अपन बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। अपन बोल सकते हैं योजक चिन्ह के साथ प्रयोग, अपन दोस्तों क्या बोल सकते हैं, योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, एसीआई जो है आपकी बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है, पीसीआई जो है योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, इसके तीनों प्रकार है, अपन बोल सकते हैं जो एसीआई है, एसी के तीनों प्रकार है। ये तीनों प्रकार क्या होते हैं, बिना योजक चिन्ह प्रयोगी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो अपन बात करते हैं आपकी इस पीपीसीआई की, दोस्तों अपन बात करें किसकी, अपन बात करें इस पीपी, अपन बात करते हैं पीसीआई। तो ये क्या होता है आपका, है क्या है यहाँ पर आपकी योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो योजक चिन्ह के साथ प्रयोग हो रहा है, तो अपन बात करें तो इसमें जो पीपीसीआई है इसका योजक चिन्ह तो दोस्तों क्या है आपका, कोमा है। पीपीसीआई का योजक चिन्ह तो क्या है आपका, कोमा है। और ईपीसीआई का योजक चिन्ह क्या आपका, कोलन है। ईपीसीआई का योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। ठीक है, अब इनके प्रयोग की अपन बात करते हैं। देखो इसके प्रयोग की तो अपन बात कर ली है कि अगर आपका कोई स्थान से आपको कोई, अपन बात करें आपको क्वेश्चन में आपको स्थान मिलता है, ठीक है, कोई भी स्थान का नाम आता है, कृत्रिम संख्या बना लो, स्थान आता है, तो इस स्थान के पहले इसका जो एसीआई का इसका प्रयोग करोगे। ठीक है, इसका जो प्रयोग करोगे स्थान के बाद, जैसे स्थान का प्रयोग करोगे स्थान के बाद में इसका प्रयोग करोगे। एप्लीकेबल आफ्टर टाइम पीरियड, मतलब ये समय के बाद में प्रयोग करना है, सबसे लास्ट में अंतिम में आपको प्रयोग करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो अपन पीसीआई की अपन बात करते हैं, पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट की अपन बात करें, तो यहाँ पर आपको प्रयोग कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रयोग करने की एक ही है कि जो आप क्या करोगे, कोई कृत्रिम संख्या आपने बना दी, क्या बना दिया आपने, सपोज करते हैं आप कृत्रिम संख्या बना रहे हो। ठीक है, आपने, ठीक है, सपोज किया है अपने, ये आपका एक ये नंबर कोई है। ठीक है, आपका ये नंबर है 4437, ये आपने नंबर बना दिया। ठीक है, L152:4.4437 आपने नंबर बनाया। तो ये नंबर बनाने के बाद में, ये नंबर बनाने के बाद में जो सबसे लास्ट में जो नंबर बचेगा पीपीसीआई का, वो सबसे लास्ट में कोमा लगाकर ये नंबर आपको प्रयोग करना है। अगर आपका ईपीसीआई में है तो क्या करोगे, कोलन लगाकर आपको प्रयोग ही करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, इनको सबसे लास्ट में आपको प्रयोग करना होता है, पीपीसीआई को और ईपीसीआई को। पीपीसीआई का पूरा नाम क्या है, देखो यहाँ पर कोमा कैसे लगाया, पर्सनैलिटी पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और यहाँ पर कोलन क्यों है, एनर्जी पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखो ये जो कॉमन आइसोलेट होते हैं, जो कॉमन आइसोलेट दोस्तों हैं, ये अपने आप में क्या है, कॉमन आइसोलेट यहाँ अपने आप में स्वतंत्र है। कॉमन आइसोलेट अपने आप में दोस्तों क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर कॉमन आइसोलेट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र का मतलब दोस्तों ये है कि कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ अपन कर सकते हैं। कॉमन आइसोलेट का प्रयोग अपन को अगर प्रयोग करना है तो अपन क्या करेंगे, किसी भी मेन क्लास के साथ कॉमन आइसोलेट का दोस्तों अपन प्रयोग ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन एक बार इसको समझते हैं, देखते हैं कौन आपका ईपीसीआई कौन सा है, पीपीसीआई कौन सा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबने तो कॉलम खरीद रखी होगी आपने। ठीक है, वीडियो के भरोसे तो बैठे नहीं हो आप। ठीक है, कितने पेज नंबर बताया आपको, 2.5 पेज नंबर बताया। 2.5 पेज नंबर पर आगे दोस्तों अपन, ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, कॉमन आइसोलेट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन है, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट, क्या है यहाँ पर आपकी कॉमन आइसोलेट, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट है। इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपका, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट। मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, मतलब ये है कि जो यहाँ पर ये अंक दिए गए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए, इनका प्रयोग किस तरह से करेंगे अपन, स्थान से पहले प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग क्या करेंगे अपन दोस्तों, इनका जो प्रयोग करेंगे अपन स्थान से पहले प्रयोग ही करेंगे। ठीक है, पेज पलटोगी, यहाँ पर ब्रैकेट में अपने पेंसिल से लिख लो, यहाँ पर पेन से नहीं लिखना है, पेंसिल से लिख लो। एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट का मतलब हिंदी में लिखोगी स्थान से पहले प्रयोग करना है। हिंदी में क्या लिखना है, स्थान से पहले प्रयोग ही करना है। ठीक है, अब देखो अपन पेज पलटते हैं। पेज पलटने के बाद में आते हैं, देखो यहाँ पर प्रकार आपको दोस्तों आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फेसेट।
दिख रहा है सबको? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये स्थान के बाद में प्रयोग होगा। मतलब ये है, इसमें लिखना चाहो लिख लो, स्थान के बाद प्रयोग और बिना योजक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर भी लिखो, क्या लिखोगे? स्थान से पहले प्रयोग बिना योजक चिन्ह। लिख लिया पेंसिल से? पेंसिल से लिखना है, पेन से नहीं लिखना। अगर आपने कौन सी नई बुक खरीदी है या आपने क्या किया, आपने जो प्रिंट आउट निकलवाया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, अगला जो है आपका क्या है, अगला क्या है दोस्तों अपन बात करते हैं। अगला क्या है आपका? अगला दोस्तों जो है आपका एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट। मतलब क्या हुआ? समय के बाद। किसके बाद प्रयोग करना आपको? इसका प्रयोग करना है समय के बाद बिना योजक चिन्ह। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं अपन, देखो पीसीआई की अपन बात करते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा था कॉमन आइसोलेट का? पहला जो प्रकार आपको बताया है वो एसीआई बताया कॉमन आइसोलेट का। दूसरा जो प्रकार बताया कौन सा बताया? पीसीआई बताया है। ठीक है, पहला प्रकार क्या है आपका? एसीआई अपन ने बात कर ली। पीसीआई की अपन बात करते हैं, पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी कॉमन आइसोलेट। इसका योजक चिन्ह क्या है आपका? इसका योजक चिन्ह सर कोलन है। अभी बताया आपको, इसका योजक चिन्ह क्या है? कोलन है। इसका जो प्रयोग करना है सबसे लास्ट में प्रयोग करना है। नीचे यहाँ पर पेंसिल से लिख लो, सबसे लास्ट में प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है पीसीआई का कौन सा है आपका? पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपकी, इसका योजक चिन्ह क्या है आपका? कोमा है। इसका योजक चिन्ह क्या है आपका? कोमा है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका योजक चिन्ह कोमा है, तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आपकी इसका जो प्रयोग करना है, इसका प्रयोग भी सबसे लास्ट में प्रयोग करना है। पहले जब जितने आप जो क्वेश्चन में मिलते हैं वो बना लोगे, जो यहाँ से कोई अंक मिलता है तो सबसे लास्ट में आपको कोलन लगाकर आपको इसका प्रयोग ही करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल आराम से? अब देखो अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने किसकी अपन ने बात कर ली? आपकी इस कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल की दोस्तों अपन ने बात कर ली है। ठीक है, अब दोस्तों अपन जो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं एक बार, ठीक है, इसी से। तो जैसे कि दोस्तों अपन ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को अपन आगे बढ़ाते बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, एक्सपेरिमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री। यही आपका क्वेश्चन क्या है? एक्सपेरिमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री। देखो अपन दोस्तों हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री, तो आपका केमिस्ट्री जो मेन क्लास आपको दिख रहा है सबको, ई केमिस्ट्री क्या दिख रहा है आपको? केमिस्ट्री की मेन क्लास क्या आपका? ई है। तो एक बार दोस्तों अपन बात करें आपकी, ठीक है, तो अपन का नंबर क्या है आपका? बायो केमिस्ट्री है। इसको ढूंढना कहाँ से दोस्तों आपको? इसको जो ढूंढना है आपको इंडेक्स और शेड्यूल से ढूंढना है। ठीक है, मैं इंडेक्स और शेड्यूल पे डायरेक्ट आया हूँ। ठीक है, तो 2.120 पे है अपन को दोस्तों, जो ढूंढना है आपका बायो केमिस्ट्री ढूंढना है। तो देखो BI बिब्लियोग्राफी आ गया। ठीक है, ये देखो बायो केमिस्ट्री आपको दिख रहा है E9G, सबको दिख रहा है आपको E9G दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार दोस्तों अपन लिख लेते हैं इसको अपन, उसके बाद अपन क्रॉस चेक भी करेंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे अभी? केवल और केवल E9G। अब बच गया क्या आपका? एक्सपेरिमेंट्स बच गया। अब देखो, यह तो कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए आपको? कि पता होना चाहिए कि जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एक जो पार्ट है हमेशा वो कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका एक पार्ट हमेशा कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन आइसोलेट से आपको पता है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.4 आपका 5 पेज पर जाओगे। ठीक है, जैसे कि 2.5 पेज पर मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2.5 पेज कॉमन आइसोलेट पे आया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको नंबर मिलता है, किसका नंबर मिलता है आपको? एक्सपेरिमेंट का नंबर मिलता है। लेकिन आप सोल्व कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे? इसका सहारा यहाँ से आप क्या करोगे? आपको जो नंबर पता नहीं चलता है तो कहाँ पर जाओगे? इंडेक्स टू शेड्यूल पे जाओगे। ठीक है, अपन इंडेक्स टू शेड्यूल पे आते हैं और अपन जो ढूंढते हैं आपका एक्सपेरिमेंट ढूंढते हैं। इसको देखो, अब दोस्तों यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर देखो अपना जो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है आपका? एक्सपेरिमेंट्स है। क्या है आपका? एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट दोस्तों आपको देखो यहाँ पर एक तो मिलता है टी की एनर्जी में 38 मिलता है, फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मिलता है SM, फिर एक्सपेरिमेंटल वाई की एनर्जी मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंटिंग इंस्टीट्यूशन मिलता है PPCI ASF G3 मिलता है। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा यार। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर अपन आते हैं एक्सपेरिमेंट टी की एनर्जी में 38 मिल रहा है, जबकि आपके जो कॉमन आइसोलेट है, जबकि आपका क्या है, आपका जो कॉमन आइसोलेट है उसमें आपको नंबर मिलता है आपको आराम से, ठीक है। नंबर कितना मिलता है दोस्तों आपको, जो कॉमन आइसोलेट का जो नंबर मिलता है आपको उसमें आपको F3 मिलता है। थोड़ा सा कभी कभार यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको एक बार कॉमन आइसोलेट पर जाना है और यहाँ पर आपको नंबर देखना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं पोस्ट राइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी, कॉमन आइसोलेट नंबर कितना मिल रहा है आपको F3 एक्सपेरिमेंट में मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको दोस्तों, ये मिल रहा है आपको EPCI में, ठीक है। थोड़ा धुंधला ज्यादा हो गया क्या, ठीक है अब सही है, ठीक है। तो ये नंबर जो कितना मिल रहा है आपको दोस्तों F3 एक्सपेरिमेंट में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, लिखना जो है, देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखोगे आप, क्या दिक्कत हो रही है आज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है आपको, जो लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है आपको F3 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखना है वो क्या लिखोगे, यहाँ पर आप F3 लिखोगे और ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखना है आपको, EPCI लिखना है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, EPCI आपको लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, EPCI लिखना है। अब देखो अपन बनाते हैं सबसे पहले एक बार E9G को आपको मैंने क्रॉस चेक नहीं करवाया, तो देखो E9G को क्रॉस चेक करवा देता हूँ एक बार अपन, ठीक है। तो E9G को दोस्तों में क्रॉस चेक करना है अपन को। देखो ई केमिस्ट्री की दोस्तों आपको मेन क्लास आ गई, आपकी केमिस्ट्री की दोस्तों मेन क्लास दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आओगी, ठीक है, सबसे लास्ट में आओगी, तो सबसे लास्ट में अंक है ये नंबर किसका, आपका E9G बायो केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ये स्पेशल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले अपन बात करें तो आपकी मेन क्लास क्या है इसमें, देखो मेन क्लास जो है आपकी ई है, इसके बाद में आपका E9G आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट में क्या बताया था आपको, ये सबसे लास्ट में प्रयोग करना। अभी आपका इंडिया भी होता है .44 लिखते हैं और उसके बाद अपन प्रयोग करते हैं। ये टाइम होता है 1990, तो N90 लिख के अपन प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में बनेगा आपका ये, इसका EPCI का योजक चिन्ह क्या बताया आपको, EPCI का बताया आपको कोलन बताया, और PPCI का योजक चिन्ह क्या बताया आपको, वो बताया कोमा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका F3 ये नंबर बन गया, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्पेनिश ड्रामा ए क्रिटिकल स्टडी। देखो स्पेनिश ड्रामा एक क्रिटिकल स्टडी आपका है, ठीक है। क्रिटिकल को दोस्तों अपन क्या बोल सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं। जो आपका क्रिटिकल स्टडी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं। अपन क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। अब देखो क्रिटिसिज्म इसको दोस्तों अपन बोल सकते हैं, मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद में बच गया आपका स्पेनिश और ड्रामा। ये आपको कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा, ड्रामा हो गया, पोएट्री हो गया, फिक्शन हो गया, ये किससे संबंधित होता है दोस्तों आपका, ये साहित्य से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है आपका, साहित्य से। या तो इसको क्या करोगे आप, जैसे आप अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपको पता चलता, देखते पता चल जाता है कि आपको कौन सी मेन क्लास में ये जाएगा। वैसे ड्रामा जो है किस मेन क्लास में जाएगा, आपका लिटरेचर मेन क्लास में जाएगा। अगर अपन को ढूंढना है, देखो अपन ड्रामा को ढूंढते हैं, ठीक है। तो जो ड्रामा है आपका किस में जाना चाहिए, आपका ये दोस्तों जो जाना चाहिए आपका, देखो इसमें आपको लिखा हुआ मिल रहा है आपको आराम से, ड्रामा जो है O की P2 में 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्पेनिश की आपकी लैंग्वेज है, स्पेनिश क्या है आपकी लैंग्वेज है। तो देखो अभी इसकी भी बात करेंगे आपकी, एक बार O की P2 में आते हैं, ठीक है। तो ये O की P2 में आगे ड्रामा नंबर 2 मिल रहा है आपको, ये आपकी O लिटरेचर मेन क्लास होगी, इसमें 2 नंबर किसका मिल रहा है, ड्रामा का मिल रहा है। ये किसमें मिल रहा है आपका, फोसाइन P2। इसके पहले दोस्तों यहाँ पर देखो फोसाइन P एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर नंबर 5, मतलब आपको अगर यहाँ पर कोई अंक मिलता है और लैंग्वेज भी मिलती है उसके साथ में, तो लैंग्वेज कहाँ से लानी है आपको दोस्तों, लैंग्वेज जो लानी है एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर नंबर 5 से आपको लानी होती है। तो लैंग्वेज चैप्टर नंबर 5 से आपको दोस्तों लानी है। तो देखो एक बार मैं ड्रामा का नंबर लिख देता हूँ, कितना नंबर मिल रहा था आपका ड्रामा का आपको दोस्तों, 2 नंबर आपको ड्रामा का नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है आपको ड्रामा का 2 नंबर मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको, P2 में मिल रहा है। बच गया आपका स्पेनिश, कितने कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, स्पेनिश जो मिलेगा आपको, ये जो मिलेगा आपको स्पेनिश आपको एज द लैंग्वेज डिवीजन चैप्टर नंबर 5। और लैंग्वेज आपको बताया कि लैंग्वेज कितने पेज पर मिलेगी दोस्तों, लैंग्वेज मिलेगी आपको 2.26 पेज पर आपको मिलती है, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था पेज पिछली क्लास में। अब देखो अपन को यहाँ पर दोस्तों क्या करना, आपको स्पेनिश का नंबर आपको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर जो स्पेनिश का दोस्तों नंबर जो मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको कितना नंबर मिल रहा है स्पेनिश का, स्पेनिश का जो नंबर मिल रहा है आपको 123 मिल रहा है, ठीक है। 123 आपको नंबर किसका मिल गया दोस्तों, आपको स्पेनिश का नंबर मिल गया 123, ठीक है। ये किस में मिला आपको, P में,
पर्सनैलिटी में, ठीक है। ये P1 में मिला, ये आपको P2 में। अब बच गया आपका क्रिटिकल स्टडी। मैंने क्या बताया, क्रिटिकल स्टडी को अपन दोस्तों क्या बोल सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो क्रिटिसिज्म दोस्तों क्या करोगे, आप इसको यहाँ से ढूंढ सकते हो, कहाँ से ढूंढ सकते हो, इंडेक्स शेड्यूल से। या मैंने बताया है तीसरा क्वेश्चन में एक पार्ट जो है वो कहाँ से मिलेगा दोस्तों, वो आपको जो मिलेगा कॉमन आइसोलेट से आपको मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको, एक पार्ट जो है वो कॉमन आइसोलेट से मिलता है। तो देखो अपन क्रिटिसिज्म को अपन ढूंढे एक बार इसको, ठीक है। तो ये CR आ गया आपका, ठीक है, CO आ गया, COM आ गया, ठीक है। देखो क्राइम आ रहा है आपका, क्राइम क्रिटिकल क्रिटिसिज्म देखो यहाँ पर, देखो नीचे, ठीक है। देखो क्रिटिसिज्म आपको मिलता है, ये कहाँ हो गया, अभी मिला था, देखो ये रहा क्रिटिसिज्म, ये रहा आपका PCEI में, ठीक है, मिल रहा है आपको PCEI में, पोस्ट राइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी में मिल रहा है, ठीक है, PCEI में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका इसमें मिल रहा है आपको PCEI में मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है आपको, G मिल रहा है। अपन आते हैं वापस आते हैं कॉमन आइसोलेट पे आते हैं, ठीक है। एक बार इसमें चेक कर लो, क्रॉस चेक करना चाहो तो, ठीक है। इसमें आते हैं अपन, और इसमें नंबर कितना मिल रहा है आपको, G नंबर मिल रहा है, ठीक है। देखो आते हैं अपन, किससे मिल रहा था, PCI मिल रहा था आपको, ठीक है। या तो PCI बोल सकते हैं या PCEI बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी, सॉरी, आपके PCI में मिल रहा था आपको एनर्जी में। तो यहाँ पर देखो कितना नंबर मिल रहा था आपको, क्रिटिसिज्म का नंबर G नंबर मिल रहा था आपको, लिखा हुआ मिल गया आपको G, क्रिटिसिज्म का नंबर आपको मिल गया। तो यहाँ पर देखो अपन बोल सकते हैं, यहाँ पर आपके, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन दोस्तों, G लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, या तो दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, PCEI लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, EPCI लिख सकते हो। दोनों में क्यों भी आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं आपके, इसका नंबर बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगी, मेन क्लास क्या आएगी, ये जो नंबर मिला है स्पेनिश ड्रामा कौन सी मेन क्लास में मिला है, सर ये जो नंबर मिला है हमें O मेन क्लास में मिला है। किस में मिला आपको, O मेन क्लास में मिला है, ठीक है। O मेन क्लास में आपको ये नंबर मिलता है। इसके बाद में इसके साथ पर्सनैलिटी क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। अब देखो P और P2 दो है, तो यहाँ पर पहली पर्सनैलिटी जो P1 होती है, कुछ लिखा हुआ नहीं होता P के आगे या P1 की, उसको P1 पर्सनैलिटी माना जाएगा, P1 माना जाता है। और जिसके आगे लिखा हुआ P2, ये क्या आपकी P2 है। पहली जो पर्सनैलिटी है मेन क्लास के साथ दोस्तों, वो क्या आती है आपकी, बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, आपकी O123 नंबर इसका लिखेंगे, लिख दिया। इसके बाद में जो पर्सनैलिटी दूसरी आएगी P2 आएगी, इसके साथ क्या आएगा, कॉमा लगाकर P2, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर मिला है किस मिला आपको, PPCI मिला है या PCI में, तो ये जो दोस्तों मिला है PCEI में मिला है, ठीक है। तो PCEI में मिला है, तो यहाँ पर क्या करा, इसका योजक चिन्ह क्या है, PCI का आपका, इसका योजक चिन्ह क्या है आपका, PCI का है कोलन, और इसके बाद में बनाएंगे आपका G नंबर आपका बन गया, ठीक है। अब देखो अगला अपन बात करते हैं आपकी, अगला क्या क्वेश्चन आपका, देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, स्टैटिस्टिक्स ऑन चिलाल डिजीज इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग 2017। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, स्टैटिस्टिक्स ऑन चिलाल डिजीज इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग 2017 है। तो इसका नंबर दोस्तों अपन बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना होता है, सर हमें मेन क्लास ढूंढनी होती, मेन क्लास नहीं मिली तो उसके बाद आपको स्पेस, और स्पेस नहीं मिला तो आपको टाइम ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। और अपन देखो टाइम आइसोलेट अपन देखे, अपन किस पर देखे, टाइम आइसोलेट पर देखे, तो 2000 से 2099 के मध्य क्या आ रहा है आपका, 2017 है। इसके पहले कोड क्या है आपका, P है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपकी पहले P, इसके सामने का जो कोड लिखेंगे, और जो लास्ट की दो संख्या होती है वो यहाँ पर क्या होता है आपको दोस्तों लिखना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखो अपन बात करते हैं आपकी, अब बच गया क्या आपका अफगानिस्तान। तो यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान भी है, दोस्तों बोल गए, ठीक है, अफगानिस्तान भी इसमें है। तो अफगानिस्तान जो नंबर मिलेगा कहाँ पर मिलेगा आपको, ये सर जो नंबर मिलेगा जोग्राफिकल इंडेक्स जो पक्का 2.18 पेज पर यहाँ पर आपको मिलता है। तो अफगानिस्तान को दोस्तों अपन ढूंढते हैं AF, ठीक है। अफगानिस्तान मिल गया दोस्तों, यहाँ पर 491 आपको नंबर मिलता है। देखो यहाँ पर जो पेन टिक किया हुआ है, यहाँ पर आपको नंबर देख सकते हो। ज्योग्राफी इंडेक्स पर आपको जो तीसरा है आपको मिलता है, किसका नंबर मिलता है आपको, अफगानिस्तान का मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे, अफगानिस्तान का नंबर 491 लिखोगे, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्पेस लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखना बोल गया, टाइम लिखना बोल गया, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना बोलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं चिलाल और डिजीज की अपन बात करते हैं। तो देखो चिलाल और डिजीज की दोस्तों अपन बात करते हैं, पहले अपन चिलाल ढूंढ लेते हैं, उसके बाद डिजीज भी ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा चिलाल, आपको इसका कुछ पता तो चल रहा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहाँ पर मिलेगा, सर ये जो मिलेगा आपको आपका इंडेक्स शेड्यूल पे मिलेगा, ठीक है।
तो इंडेक्स शेड्यूल पे आते हैं, चिलाल पे आते हैं, CHIL, ठीक है। अब देखो ये चिलाल नहीं है दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा सा ध्यान देना, करेक्शन करना, ये चिलाल नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है दोस्तों आपका, ये चिलाल नहीं है। चिलाल की जगह क्या है आपका, ये दोस्तों जो है आपका चाइल्ड है। क्या है आपका, ये चिलाल नहीं है, कहाँ गया, ये चिलाल नहीं है, ये क्या है आपका, चाइल्ड है, ठीक है। चिलाल नहीं है, क्या है आपका, ये चाइल्ड है। चाइल्ड डिजीज, स्टैटिस्टिक्स ऑन चाइल्ड डिजीज इन अफगानिस्तान। देखो अपन चाइल्ड का नंबर ढूंढते हैं, किसका नंबर ढूंढते हैं अपन दोस्तों, चाइल्ड का नंबर ढूंढते हैं। एक तो 2P में मिल रहा है, एक 61 मिल रहा है, एक L9C। देखो जब तक दोस्तों आपको बताया है कि चाइल्ड क्या आपका मनुष्य से संबंधित आपको जो अंक मिलेंगे वो किस में मिलेंगे आपको दोस्तों, वो मिलेंगे मेडिसिन मेन क्लास में। मनुष्य से संबंधित मेन क्लास कौन सी आपकी, मेडिसिन है। तो इस मेन क्लास में दोस्तों आपको जो नंबर मिलता है कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आपकी चाइल्ड में 2 की परसेंट 61 में मिलता है, फिर L9C में भी मिलता है, ठीक, किसमें मिलता है आपको, L9C। तो आपको जो नंबर लेना है कहाँ पर लेना है आपको, L9C में लेना है, ठीक है। अपन इसमें लिखते हैं, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखो यहाँ पर आपकी ये पर्सनैलिटी मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, ये जो मिल रहा है आपको दोस्तों किसमें मिलता है आपको, ये स्पेशल में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ L9C लिख दिया। अब बच गया आपका डिजीज का नंबर आपको थोड़ा सा याद हो गया होगा कि इसमें नंबर कितना मिलता है। डिजीज का नंबर ढूंढोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा, L मेडिसिन में कितना नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसको क्वेश्चन अपन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। तो डिजीज का नंबर कितना मिल रहा है दोस्तों आपको, 4 नंबर इसका डिजीज को नंबर मिलता है, ठीक है। तो एक बार दोस्तों इसका अपन करेक्शन देखो, अपन मिलान करते हैं एक बार इसको। तो देखो L मेन क्लास पे आते हैं अपन, फाइन आर्ट्स आ गया आपका, L आ गया। देखो सबसे पहले, ठीक है, जो आपको चाइल्ड का नंबर मिलेगा दोस्तों, चाइल्ड कहाँ पे मिलेगा आपको, चाइल्ड का नंबर यहाँ पर मिलता है आपको, L मेन क्लास में मिलता है, L9C मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखो डिजीज अपने डिजीज आपका जो मिलता है आपका, फोसाइन एकम 2P में एनर्जी मिलता है, ठीक है। डिजीज जो नंबर मिलेगा किसमें मिलेगा, फोसाइन एकम 2P आपको यहाँ पर आपको मिलता है। ये आप आराम से ढूंढोगे इसको आराम से, ठीक है। अब बच गया आपका स्टैटिक्स। क्या बच गया आपका, स्टैटिक्स। एक जो अंक मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आपको कॉमन आइसोलेट से मिलता है। या तो दोस्तों क्या कर सकते हो, डायरेक्ट स्टैटिक्स में जाके आप देख सकते हो, ठीक है, आप कॉमन आइसोलेट में जाके देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन फील पता नहीं चल पाता है तो स्टैटिक्स का नंबर कहाँ से ढूंढना, आपको यहाँ से ढूंढना है, इंडेक्स शेड्यूल से। और ये आपको भेजेगा कहाँ पर भेजेगा, वापस आपको ये कॉमन आइसोलेट पे भेजेगा, ठीक है। तो इसका अपन स्टैटिक्स का नंबर देखते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका स्टेट आ रहा है, फिर स्टैटिक आ रहा है, ठीक है, स्टैटिकल आ रहा है, स्टेशन आ रहा है, स्टैटिकल आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो स्टैटिक्स आपका मिल रहा है B28। अपन को दोस्तों किस में जाना है, आपका स्टैटिक्स स्ट्रीम में जाना है। ACI का ATF में मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है आपको, SF मिल रहा है, मतलब एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट। मतलब ATF का मतलब क्या है आपका, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट में आपको मिलता है स्टैटिक्स का नंबर। तो देखो अपन इसमें आते हैं वापस, कॉमन आइसोलेट पे आते हैं, ठीक है। तो कॉमन आइसोलेट पर अपन आते हैं, यहाँ पर नंबर ढूंढते हैं। इसका नंबर जो आपको मिलेगा वो कितना नंबर मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपकी स्टैटिक्स आपको नंबर मिल रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको। ATF का मतलब क्या था आपका, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया स्टैटिक्स का नंबर कितना मिल रहा है दोस्तों, आपको स्मॉल s मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपको, स्मॉल s। दूसरा जो मिलता है देखो, ये तो स्पेस में मिलता है, और दूसरा किस में मिलता है आपको, स्टैटिक्स इफ एरिया में, स्ट्रीम में मिलता है। ये किस में मिलता है आपको, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट मिलता है। और ये किस में मिलता है आपका, तो ये मिल रहा था आपको ASF, मतलब एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फेसेट। अब देखो स्टैटिक्स यहाँ पर 2 है, ये तो किसके लिए है, पीरियोडिकल्स के लिए। किसके लिए है आपके, ये तो पीरियोडिकल्स के लिए है। और ये किसके लिए दोस्तों, आपके रिपोर्ट के लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग किस में लेंगे अपन, S इसमें लेंगे, ठीक है। ये अपन दोस्तों इसका ले लिया अपन, S ले लिया। और किस क्या लिखेंगे यहाँ पर आपके ब्रैकेट में, ATF, मतलब एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट लिखेंगे। या दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, ACI भी इसको लिख सकते हो। अब जो इसका नंबर बनाते हैं अपन, देखो नंबर क्या बनेगा, इसका नंबर जो बनेगा, सबसे पहले मेन क्लास आएगी। मेन क्लास कहाँ से है, इसके L9C है, ठीक है, L मेन क्लास है, इसके साथ चाइल्ड का नंबर L9C। इसके बाद में क्या आएगी आपकी एनर्जी है, एनर्जी का नंबर 4 हो गया। इसके बाद में स्थान है, स्थान कितना आपका 491, स्थान का योजक चिन्ह क्या आएगा, डॉट आएगा 491, ठीक है। टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका, उल्टा उदाहरण चिन्ह, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका P17,
अब यहाँ पर जो किस में मिला, ये किस में मिला आपको, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फिक्स, मतलब स्थान के बाद में प्रयोग करना है, ठीक है, इसके बाद में प्रयोग करना है इसको स्थान के बाद में। तो यहाँ पर क्या है, स्थान के बाद में प्रयोग करना है। और किस में मिला आपको दोस्तों, ये एसीआई मिला, मतलब बिना योजक चिन्ह इसका प्रयोग करना है। किस में करना है आपको, बिना योजक चिन्ह इसको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल एस इसका अपने प्रयोग कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या बन गया, इसका अंक आपके सामने इसका बन गया है, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रूरल क्राइम से एक केस स्टडी। क्या है आपका, रूरल क्राइम से एक केस स्टडी। तो अगर दोस्तों अपन बात करें कॉमन आइसोलेटेड आरेख हैं, अगर केस स्टडी की अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो केस स्टडी आपको मिलता है, किसमें मिलता है आपको, ये Y7 में मिलता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखो कॉमन आइसोलेट मिल गया, इसमें केस स्टडी को कितना मिलता है आपको, Y7 आपको अंक मिलता है, या पीछे से आप ढूंढ के इसको यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखते हैं, Y7 लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, या तो ASI लिख सकते हो, या अपन इसको क्या लिखते हैं, ACI भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। बच गया कि आपका रूरल क्राइम। तो देखो अपन सबसे पहले अपन रूरल्स को ढूंढते हैं, ठीक है। कहाँ से ढूंढेंगे इसको, अपन जो ढूंढेंगे इसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स से इसको ढूंढना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो दोस्तों जो मिलता है आपका, देखो यहाँ पर एक बार, ठीक है, दिख रहा है रूरल का जो नंबर मिलता है, रूरल कम्युनिटी आपको नंबर मिलता है। देखो यहाँ पर किस में जाना है आपको, इसमें जाना है आपको, रूरल डेवलपमेंट में जाना है, और वाई की पर्सनैलिटी में 31 लेना है। देखो वाई की पर्सनैलिटी में 31 क्यों लेना है, अपन बात करेंगे अभी एक बार। रूरल का नंबर कितना मिल रहा है आपको, कि 31 नंबर मिल रहा है, ठीक है, किसके में 31 नंबर मिल रहा है आपको, पर्सनैलिटी मिल रहा है। क्राइम की अपन बात करते हैं, देखो क्राइम जो नंबर ढूंढेंगे अपन एक बार, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अपन को क्राइम आपका जो रूरल अकेले नहीं मिल रहा, किस मिल रहा है, वो डेवलपमेंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अपन आगे जाके देखेंगे अपन क्राइम जो रूरल का नंबर आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो देखो अपन क्राइम का नंबर एक बार देखते हैं, अपन बात करें आपकी क्राइम का नंबर, देखो कितना मिल रहा है आपको, क्राइम का जो नंबर मिल रहा है दोस्तों, वाई की एनर्जी में 45 मिल रहा है, जेड की P2 5 मिल रहा है। लेकिन जो अपन ने रूरल लिया है, और रूरल किस में लिया है दोस्तों, अपन ने वो लिया है वाई की पर्सनैलिटी में लिया है। किस में लिया, आपकी वाई की पर्सनैलिटी में लिया है, इसलिए अपन को इसको किस में लेना है, आपको इसको जो लेना है आपकी वाई की एनर्जी में 45 आपको इसमें लेना है। इसका नंबर दोस्तों कितना मिल रहा है आपको, इसका जो नंबर मिल रहा है आपका वो कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको, ये एनर्जी में आपको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं इसका, अपन एक बार वाई की मेन क्लास में आते हैं, ठीक है। वाई की मेन क्लास में आते हैं, देखो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपकी वाई मेन क्लास आपको दिख रही है, इसमें देखो आपका, देखो यहाँ पर आपको कितना नंबर मिल रहा था, रूरल का जो नंबर मिल रहा है आपको दोस्तों 31 नंबर मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या था आपका, डेवलपिंग था, ठीक है। यहाँ पर देखो रेजिडेंस में आपको नंबर मिल रहा है, रेजिडेंस के नीचे मिल रहा है आपको रूरल का नंबर मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद जो क्राइम का नंबर है वो आपका एनर्जी फोर्सन एकम 2P में कितना नंबर मिल रहा है आपको दोस्तों, वो जो नंबर मिल रहा है आपको 45 आपको नंबर मिल रहा था, ठीक है। देखो 45 नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपकी, ठीक है। ये फोसाइन एकम 2P यहाँ से आते हैं, यहाँ तक आप देखोगे आप आके, तो यहाँ पर आपका फोसाइन एकम 2P में आपका एनर्जी में आपको 45 नंबर किसका मिल रहा है, आपका क्राइम का नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्राइम का नंबर अपने लिख लिया, क्रॉस चेक अपन ने कर लिया है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मेन क्लास लेंगे। मेन क्लास कौन सी आ रही है आपकी, वाई आ रही है, कौन सी आ रही है, वाई मेन क्लास आ रही है। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं आपकी, ये जो ACI है Y7 किस में लगा, ये स्थान से पहले प्रयोग हो रहा था, किससे पहले हो रहा था आपका प्रयोग, स्थान से पहले। लेकिन इस पे को अपन बात करते हैं आपकी, यहाँ पर क्या आएगा आपका 31 आएगा। 31 क्या है, पर्सनैलिटी के साथ आपके मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है दोस्तों, आपके बिना योजक चिन्ह आती है। इसके बाद अपन बात करते हैं आपकी मैटर नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या आपका दोस्तों 45 है, ठीक है। एनर्जी के बाद में क्या आता है आपका, जैसे अपन बात करते हैं आपके, देखो अपन बात करें आपकी जो PMEST होती है, क्या होती है आपकी PMEST होती है, पर्सनैलिटी यूज कर ली, मैटर नहीं है, एनर्जी यूज कर लिया। इसके बाद में क्या आएगा आपका स्पेस, स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे इसको अपन यहाँ पर इसको अपन प्रयोग करेंगे। और ACI जो है आपके बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है। ये Y7 वाई क्या आपका स्मॉल है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या पढ़ लिया अपन ने, कॉमन आइसोलेट पढ़ लिया है। जो तीसरा पार्ट था आपका, तीसरा पार्ट पढ़ा है। एक पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा, कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। एक बार दोस्तों क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, मैंने ओल्ड पेपर डाल दिए हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें जो तीसरा पार्ट है उसको भी सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगली क्लास में जो आगे क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर अपन अगली क्लास में उसको अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।